तो नमस्कार दोस्तों। आज हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर सीएचएसएल में जितने भी मैथ के क्वेश्चन पूछे हुए हैं उन सभी मैथ के क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा बहुत क्वेश्चन को डिटेल में भी बताने का और साथ ही साथ में हम ट्रिक यहाँ पे देखने ही वाले हैं। ठीक है, यानी कि बेस्ट से बेस्ट तरीका क्या हो सकता है किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो भी हम देखने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन पूछा हुआ है ये पूछा हुआ है 24 मई के शिफ्ट 3 में जितने भी मैथ के क्वेश्चन पूछे हुए हैं उन सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हम बिना किसी देरी के। जैसा कि आज का पहला क्वेश्चन देखो, क्या दे रखा है 957 प्लस में 932 का होल स्क्वायर माइनस में 4 इंटू में 957 गुने में 932 को सरल करना है। क्या हम कभी भी इन नंबर को जोड़ करके उसका स्क्वायर निकाले, फिर 4 को इससे गुना करें, फिर जो नंबर आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करें? ये करना एग्जाम में पॉसिबल होगा? नहीं होगा। तो कंफर्म है कि ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है ना, ये मल्टीप्लाई के बेस पे दिया हुआ है, ये कुछ और ही कह रहा है। क्या कह रहा है हम देखते हैं। देखो, एक कंसेप्ट होता है, वो कंसेप्ट क्या है, a प्लस में b का होल स्क्वायर माइनस में 4 इंटू में a इंटू में b बराबर 4ab बराबर जो होता है वो क्या होता है पता है, a माइनस में b का होल स्क्वायर। अगर ये आता कैसे ये भी जाना है तो देखो एक बार कर ही लेते हैं। a प्लस में b का होल स्क्वायर क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab माइनस में क्या है 4ab। अगर देखो 2ab में से माइनस 4ab घटाएंगे तो क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे माइनस 2ab, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab बराबर क्या होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। तो इसी कंसेप्ट पे आधारित ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हम सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखो कैसे लिखेंगे हम इस क्वेश्चन को। डायरेक्ट लिखना चाहो तो 957 में से 932 को घटा करके उसका स्क्वायर कर दो, आंसर हो जाएगा। लेकिन मैं एक बार कंसेप्ट करवा देता हूँ। देखो 957 प्लस में 932 का होल स्क्वायर माइनस में 4 इंटू में क्या लिखेंगे 957 गुने में 932 बराबर कितना आएगा 957 माइनस में 932 का होल स्क्वायर, यही तो आएगा। हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, इस पार्ट को सॉल्व नहीं करने वाले, हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो 957 में से 932 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 7 में से 2 गया तो कितना आएगा 5, 5 में से 3 गया तो 2, इसी का होल स्क्वायर कर लेते हैं। 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। तो यही क्या होगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया हुआ है, 18 रुपये प्रति किलोग्राम के मूल्य वाले 5 किलो गेहूं को 2 किलोग्राम अन्य प्रकार के गेहूं के साथ मिलाकर 20 रुपये प्रति किलोग्राम के मूल्य वाला मिश्रण प्राप्त होता है ना। महंगे वाले गेहूं का मूल्य प्रति किलोग्राम ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो करना क्या है, किसी का मूल्य 18 रुपये प्रति किलोग्राम है, 5 किलो अगर खरीदता है तो क्या आ जाएगा 18 गुने में 5 प्लस में ये जो 2 किलो है ना, 2 किलो को हम मान लेते हैं x किलो पे खरीदा, और कुल मिला के कितना किलो गेहूं खरीद लिया 7, और कीमत कितना है मिश्रण का 20 रुपये। कुल मिश्रण कितना हुआ 7 किलो का ना, तो कितना आएगा 20 सत्ते 140 बराबर में 2x प्लस में 18 पंचे कितना आएगा 90, प्लस से उधर आके क्या हो जाएगा 90 माइनस का, तो 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 50। ठीक है, तो x का मान कितना आ जाएगा 25। तो महंगे चावल का जो कीमत है वो कितना है 25 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन क्या हुआ, a प्लस में 2b बराबर 27, a क्यूब माइनस में, देखो ये कहीं ना कहीं इसका क्यूब ही है, इसी का ही क्यूब है, b का क्यूब 8b क्यूब होता है, a क्यूब बराबर a क्यूब दिया हुआ है बराबर 54 27 दिया हुआ है, 2ab पूछा है। देखो इसके दो फॉर्मूले हो सकते हैं, मतलब अगर मैं बात करता हूँ ये इस कंसेप्ट है, अगर a की क्यूब प्लस में b की क्यूब इस पे आधारित एक क्वेश्चन है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है a प्लस में b। ठीक है, a प्लस में b, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में ab। ठीक है, इस क्वेश्चन को मतलब इसका एक फॉर्मूला तो ये होता है, और इसका ही दूसरा फॉर्मूला एक और होता है जो जनरली सबको पता नहीं होता, ये पता करना है, a प्लस में b। ठीक है, और a प्लस में b का होल स्क्वायर माइनस में 3ab। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए अगर मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर दूं तो काफी आसान होगा कहीं ना कहीं। इसी में मैंने क्या किया पता है, माइनस ए बी घटाया है 2ab और माइनस 2ab जोड़ा है, तो 2ab जोड़ेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा और ये 3ab माइनस का आ जाएगा। अब देखो कितना आसान हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करना। a क्यू बी क्यू का मान कितना दिया हुआ है 5427 बराबर में a प्लस में b का मान कितना है 27। याद रखना b ये पूरा है, इस पूरे को b कह रहे हैं हम, तो a प्लस में b 27 क्या आ जाएगा, a प्लस में b का होल स्क्वायर 27 का स्क्वायर 27 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस में 3 इंटू में a इंटू में b का मान, देखो b का मान 2ab है तो 2b। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 27 से काटेंगे इसको तो कितना आ जाएगा 27 दूनी 54, 0 27 से कम 27, जीरो क्यों लगाया क्योंकि दो संख्या एक बार उतार रहे हैं। ठीक है, बराबर में 27 का स्क्वायर कितना होता है 729 माइनस में 3 दूनी 6 ab। ठीक है, इधर जाके माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 6ab इज इक्वल टू में इधर घटाएंगे हम इसमें से 729, एक स्टेप और लिख देता हूँ 729 माइनस में 201, तो कितना आएगा 8 2 6
बराबर में कितना आ जाएगा 6ab। हमें चाहिए क्या, हमें बोला है 2ab निकालना है, तो कुछ नहीं करना भाई, दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दो। 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1 मिनट 29 में से गया तो 28, 2 5 आएगा, सॉरी ये 5 आएगा, 528 आएगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे सॉल्व करने पे, 3 एकम 3, बच कितना जाएगा 2, 3 सत्ते 21, बच कितना जाएगा 1, 3 6 18, और इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2ab बराबर कितना आ जाएगा 176। तो ये फॉर्मूला आप लोग लग रहा हो टाइम लग रहा है, क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम नहीं, थोड़ा सा मैं समझा रहा हूँ इसलिए यहाँ पे टाइम लग रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस फॉर्मूला अप्लाई करते हो तो इस पे अप्लाई करोगे थोड़ा टाइम टेकन हो जाएगा ये क्वेश्चन, a² b² निकालना पड़ेगा। फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। एक सरकारी योजना में अगर बिजली का बिल नियत तारीख से पहले चुकाया जाता है तो बिल की राशि पर 5% छूट मिलती है। नियत तारीख से पहले बिल का भुगतान कर एक व्यक्ति को 20 रुपए की छूट मिली। देखो भाई, एक व्यक्ति को कितने परसेंट का छूट मिलता है, 5% का, और यही रुपए में कितने का दिया हुआ है, 20 रुपए का। तो 5% बराबर 20 रुपए है, तो उसका बिल कितने का होगा, 100% का होगा ना। तो 100 बनाने के लिए इधर भी 20 से गुना, इधर भी 20 से गुना कर दो, तो उसका बिल का राशि यानी कि 100% कोई अपने आप में कितना होगा, 400 रुपये। तो ये बहुत ही सरल प्रश्न था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डिजिट का जोड़ जिसका भी 3 या 3 का मल्टीपल कुछ भी आता है तो क्या होगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा। देखो क्या है यहाँ पे दिया, 3 से कट जाने वाला नंबर है, 3 से कट जाने वाला नंबर, 3 से कट जाने, 7 और 2 3 से कट जाएगा, 5 और 2 7, ये 3 से नहीं कटेगा, 3 से भाग देने पर शेषफल 1 आएगा यहाँ पे। इसको चेक करते हैं, 9 कट जाएगा, 5 और 4 9 कट जाएगा, 6 और 3 कट जाएगा, 8 और 2 10। इसको डिवाइड करेंगे 3 से तो भी रिमाइंडर 1 ही बचेगा। 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 3 से 5 4 9 कट जाएगा, बच क्या गया 7। 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ भी शेषफल क्या बचेगा 1, तो एक ही नंबर बचता है, ये कट जाएगा। देखो 3 से कट रहा है, 5 4 9 3 से कट रहा है, 9 भी 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, 7 और 2 9 भी 3 से कट रहा है, तो यही हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 9 और 3 की डिविजिबिलिटी पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर एक राशि 2 साल में 10,890 और 3 साल में 11,979 हो जाता है, तो राशि ज्ञात कीजिए। देखो बहुत सिंपल होता है, जैसे मैं बात करता हूँ, इसके लिए कंसेप्ट थोड़ा बहुत समझाऊं मैं। अगर जैसे मैं अगर बात करता हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, तो इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगता है। तो ये 2 साल में इतना हो गया, तो 2 साल में क्या होगा, ये तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल का काम करेगा। तो तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल का काम करेगा, तो क्या करता हूँ, 1 साल का रेशो बना लेता हूँ, तो 10 8 9 0 रेशो में कितना है 1 1 9 7 9। देखो ये नंबर 9 से कट जाएगा, पहले 9 से ही काटते हैं। 9 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 एकम 9, बच कितना गया 1 9 दूनी 18, बच कितना गया, कुछ नहीं बचा, 9 एकम 9 0। फिर यहाँ पे रेशो बनाएंगे, 9 एकम 9, 2 बच गया, 9 3 27, बच कितना गया 2, 9 3 27, बच कितना गया 11 से काटेंगे। 11 का स्क्वायर, देखो ये 121 11 का स्क्वायर है, इधर 121 से काट देता हूँ, कितनी बार में कट जाएगा, ये 10 बार में कट जाएगा। और ये 11 का क्यूब है, तो क्या बच जाएगा 1 11। तो 10 की राशि क्या हो गई 11, यानी 1 का इंटरेस्ट मिला कितने पे 10 पे, तो 1/10 क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। तो कोई राशि 10% ब्याज दर पर 2 साल में इतना हो गया, तो राशि पूछा। तो देखो x की राशि 10 से पहले साल कितना हुआ 11, अगले साल कितना हो जाएगा 10 से 11, और इसी का ही मान कितना दिया हुआ है 10 8 9 0। हालांकि और भी तरीके हैं सॉल्व करने के, देखो ये कट जाएगा है ना, अगर मैं काटूंगा इसको 121 से काटेंगे तो कितनी 90 बार में कटेगा ना, और 10 को 10 से गुना करेंगे 100 उधर जाके गुना होगा, तो x का मान यानी राशि कितना रहा होगा, वो 9,000 रुपये रहा होगा। ठीक है, यही क्या होगा हमारा आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 के लिए ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। दो वृत्त जिनकी त्रिज्या क्रमशः 12 सेंटीमीटर और कितना दिया हुआ 8 सेंटीमीटर है ना, एक दूसरे को बाहर रूप से स्पर्श करता है। इन वृत्तों पर अन्य उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जाती है जो वृत्त को क्रम से m और n पर स्पर्श करते हैं। mn की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जैसे मैं बताता हूँ, एक वृत्त ये है, ठीक है, एक वृत्त ये दिया हुआ है हमारे पास, और एक कोई दूसरा वृत्त दिया हुआ है, मान लेना ये, ठीक है। इसका जो रेडियस दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, इसका रेडियस दिया हुआ है 12, और इसका रेडियस जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 8। ये दोनों एक दूसरे को क्या करता है, बाहर रूप से स्पर्श करता है, जो कि m और n बिंदु पे स्पर्श करता है। तो हमसे पूछा है इसकी लंबाई क्या है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है, 2 अंडर द रूट r1 r2, ठीक है, 2 रूट r1 r2, यही हमारा इसका डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है, mn यानी कि कॉमन टेंजेंट निकालने का फॉर्मूला होता है। तो हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, 2 अंडर द रूट में r1 कितना दिया हुआ है 12 और r2 कितना दिया हुआ है 8, 12 ठीक कितना आ जाएगा 96। 96 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 रूट 16 गुने में 6, 16 का क्या आ जाएगा
4 बाहर आ जाएगा तो 4 दूनी 8 रूट कितना आ जाएगा 6। यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए क्या होगा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। यदि किसी भिन्न के अंश को 50% वृद्धि की जाए और उसके हर को 28% कमी की जाए तो भिन्न क्या हो जाता है 25/36 हो जाता है। मान लो भाई कुछ नहीं भिन्न रहा होगा x और y, 50% बढ़ा दिया तो कितना हो जाएगा, देखो 50% बढ़ा रहे, x अपने आप में 100% होगा तो x का कितना हो जाएगा 50% बढ़ा देंगे तो 150%। ठीक है, और y में से 28% घटा देंगे तो y का देखो अपने आप में 100% होता है, घटा देंगे तो y का कितना आ जाएगा 72%। ठीक है, यही बराबर बन जाता है कितना 25/36। ठीक है, ये 150% लिख देता हूँ सही से थोड़ा, ये दिया हुआ 150%। ठीक है, तो यही बराबर कितना बन जाता है हमारा 25/36। तो हमसे पूछा है मूल भिन्न क्या है, यानी x बाई वाई हमसे पूछा है। तो देखो भाई परसेंट से परसेंट कट गया, 25 से कम 25, 25 छिक्के 150, 36 से कम 36, 36 दूनी 72, 2 एकम 2, 2 तिये 6, तो कितना आ गया 3 आ गया ना, मतलब कि 3y बाई एक्स इज इक्वल टू कितना बना 1। तो एक इधर क्या है गुने में, इधर क्या होगा भाग में, x बाई वाई लिखना है भाई, ये क्या आ जाएगा 3x बाई वाई इज इक्वल टू कितना आ गया 1। तो 3 क्या है यहाँ पे गुने में, उधर क्या होगा भाग में, तो हमारा जो भिन्न है वो क्या है x बाई वाई है, कितना आ जाएगा 1/3। यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अभी और बिंदु एक प्रोजेक्ट को क्रमशः 4 और 12 घंटे में पूरा कर सकते हैं। यदि अभी 5 AM पर प्रोजेक्ट आरंभ करता है और वे वैकल्पिक रूप से प्रत्येक 1-1 घंटे के लिए कार्य करते हैं तो प्रोजेक्ट कब पूरा होगा। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी। अभी कितनी देर में काम पूरा कर देता है 4 घंटे में, अभी जो है 4 घंटे में, और बिंदु जो है वो कितने घंटे में 12 घंटे में। यानी मान लूंगा वो प्रोजेक्ट 12 यूनिट का रहा होगा, तो अभी 4 घंटे में करता है तो 1 घंटे में कितना यूनिट करता होगा 3। 12 घंटे में करता है बिंदु तो कितना 1 घंटे में कितना यूनिट करता होगा 1। अभी ने प्रोजेक्ट शुरू किया और फिर बिंदु 1 घंटे बाद आता है, फिर 1 घंटे बाद ये, तो 2 घंटे में कितना यूनिट प्रोजेक्ट पूरा हुआ, 2 घंटे में 4 यूनिट काम पूरा हो गया, यूनिट लिखा हुआ है। ठीक है, 2 घंटे में 4 यूनिट, तो देखो पूरा काम करने में कितना टाइम लग जाएगा 6 घंटे। 6 घंटे में कितना यूनिट कंप्लीट हो जाएगा 12 यूनिट कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि पूरा काम ही 12 यूनिट है तो 6 घंटे में कंप्लीट होगा। 5 बजे अगर शुरू करेगा तो कितने बजे खत्म होगा 6 जोड़ दो तो 11 AM पे क्या हो जाएगा वो कार्य समाप्त हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 1386, तो गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन देखो कितना सिंपल है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है 1386। देखो ये लिखना नहीं होता है, बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आर निकालना है तो आर स्क्वायर बराबर कितना आएगा 1386। देखो पाई का मान इधर आएगा तो कितना आएगा 22, इधर लग जाएगा 7, 4 बटे में गुने में इधर क्या आएगा बटे में, तो देखो 22 से काटते कटेगा क्या 22 छिक्के 132, बच कितना गया 6, 22 तिये 66, कितना आ जाएगा देखो 63 को मैं लिख सकता हूँ 9 गुने में 7 और गुने में 7 बटे में 4। तो देखो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, इसको आर स्क्वायर बराबर जो आया 7 2 बार है, देखो आर बराबर कितना आएगा, नॉर्मली मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, आर बराबर कितना आएगा अंदर द रूट 9 गुने में 7 गुने में 7 बटे, तो 2 बार 7 है तो एक बार बाहर आ जाएगा रूट से, और 9 को बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 3, और 4 1/4 को बाहर निकालेंगे तो 2, कितना आ गया 21/2, काटेंगे तो कितना आ जाएगा ये 10.5 सेंटीमीटर। रेडियस कितना आ गया 10.5, यानी क्वेश्चन नंबर 10वीं के लिए ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य से 28 रुपए कम में बेचने पर भी दुकानदार को 20% का क्या होता है लाभ होता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 560, देखो वस्तु का क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 560 रुपये सीपी दिया हुआ है ना, तो अंकित मूल्य पर ही बेचे तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है ये, इसको बहुत टफ तरीके से किया जा सकता है। 28 रुपये कम में बेचते तो 20% का क्या होता है लाभ, तो क्या करेगा पता है इस पर कई बच्चे 20% क्या करेगा, पहले 20% लाभ बढ़ाएगा इसका, मतलब 560 पर 20% निकाल करके इसी में ही जोड़ेगा। ठीक है, 20% निकाल के फिर उसमें 28 रुपये जोड़ करके क्या करेगा सीपी बनाएगा, और फिर वो देखेगा कि 560 से कितना अधिक है। भाई देखो एक बात बताओ, 20% का लाभ हो रहा है जब 28 का छूट दे रहे हैं, तो मैं 28 रुपये को ही निकाले तो 560 पे कितना बनेगा, तो 28 रुपये 560 का कितना परसेंट है, तो 0 से 0 कट गया, 28 से कम 28, 28 दूनी 56, 5, यानी कि 28 रुपये एक्स्ट्रा में बेचता तो 5% का और लाभ होता, तो 20% का तो लाभ हो ही रहा है और 5% ये क्या कहेंगे हम उसको 25% का लाभ हो गया। प्रॉफिट इज इक्वल टू 25%। तो क्वेश्चन नंबर 11 के लिए ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। दो प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में पात्र मतदाताओं में से
मतलब जो उसमें मेंशन होगा उसमें से 80% ने अपना वोट डाला। केवल 80 लोग ही जाते 100 में से वोट डालने। डाले गए 5% मत को अवैध घोषित कर दिया गया। यानी कि देखो टोटल मतों की संख्या कितनी होगी रही होगी 100%। 100% में से वोट डालने पहुंचे कितने, केवल 80%। इसमें से भी 4% क्या हो गया, अवैध हो गया। तो बच कितना गया, 76%। ठीक है। अब क्या कहता है, एक प्रत्याशी को 10,548 मत मिले जो कुल वैध मत होगा। देखो इसका कितना दिया हुआ है, 75% है ना। तो हारने वाले को 25% मिला होगा। तो हमसे बोला है पात्र मतदाताओं की कुल संख्या। देखो बहुत डिटेल में हो सकता है, लेकिन इसको मैं बहुत ही शॉर्ट तरीके से बताऊंगा। देखो समझने की कोशिश करना। ये जो 10,545 है, ये कितना वोट है, 75% है। तो मैं क्या निकालूंगा, 100% निकालूंगा। 75% का मतलब क्या है, देखो ये 3 इकाई है और ये 1 इकाई है। तो 3 इकाई का वैल्यू ये दिया हो तो 3 से भाग दो, तो हमें 4 इकाई चाहिए। तो कितना आ जाएगा, ये 76% आ जाएगा। ये 76% आएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये 76% को ही तो बांटा है 3:1 में। ठीक है। तो कोशिश करना समझने की 76% है। तो मैं क्या कर दूंगा, मुझे टोटल ये 100% चाहिए। तो मैं इसको कुछ नहीं करूंगा, 76 से भाग दे करके और 100 से गुना कर दूंगा। बस इसको सॉल्व कर लो, हमारा आंसर आ जाएगा। चाहता हूं तो डायरेक्ट मैं ये भी लिख सकता था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा, क्लैरिटी बढ़ जाएगी। ठीक है। देखो सॉल्व करते हैं हम इसको। 3 से काटते हैं इसे, तो कितनी बार में कट जाएगा, 3 तिये 9, 3 पंचे 15, 0, 15 तिये 45। ठीक है, नहीं 15 तिये 45 नहीं आएगा। 3 एकम 3 और बच कितना गया, 1 3 पंचे 15। 76 से कटेगा क्या, 19 चौक 76, 19 चौक 76। ठीक है, इसको भी काट लेते हैं 19 से। तो 19 से कम 19 बच कितना जाएगा, यहाँ पे 19 से कम 19 हमने लगा दे तो 17 बच जाएगा। ठीक है, 17 बच जाएगा। और एक 19 नहीं 17 नहीं बचेगा। 19 से कम 19, एक 20, 16 बच जाएगा, है ना। तो 19 अट्ठे 152, 19 पंचे 185। ठीक है, 4 से 4 क्या हो गया, कट गया। अब ये कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 185। 185 को 100 से गुना कर देंगे, तो 185 को 100 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 18,500। तो टोटल पात्र मत जो है, पात्र मतदाता जो है वो कितने हैं, 18,500। यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। एक दुकानदार एक किताब को मुद्रित मूल्य पर 10% की छूट से बेचने पर 12% लाभ अर्जित करता है। तो क्रय मूल्य और मुद्रित मूल्य यानी अंकित मूल्य का अनुपात पूछा। देखो एक फॉर्मूला होता है, सीपी अपॉन में एमपी का रेशो बराबर क्या होता है, 100 माइनस में डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन में 100 प्लस में प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस। ये फॉर्मूला है, प्रॉफिट हो तो प्लस, लॉस हो तो माइनस। तो डिस्काउंट कितने का मिल रहा है, 10 का। तो कितना आ जाएगा, रेशो बनाएंगे तो 100 में से 10 घटेगा तो कितना बचेगा, 90। सीपी 90 का और 12% लाभ हो रहा है, यानी कि 100 का समान कितने में, 112 में। रेशो बना लो भाई, 2 से काटो 45 और ये कितना आ जाएगा, 56 दूनी 112। तो कितना आ जाएगा, सीपी और एमपी का रेशो 45:56। तो क्वेश्चन नंबर 13 के लिए ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। भाई देखो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दिया, मतलब नहीं अभी कुछ लिखने का, पाई से पाई कट जाएगा। 16 से काट सॉरी 64 दिया होता है, ये इसको 64 लिखता हूँ। ठीक है, 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 16। तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 16। तो हम क्या कहेंगे भाई, आर बराबर कितना आ जाएगा, 4। तो आर का मान अगर 4 आ गया तो हमसे आयतन पूछा है। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर की क्यूब। पाई आर की क्यूब, आर कितना है, पाई आर की क्यूब यानी कि 4 की पावर क्यूब। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, 4 की पावर क्यूब कितना होगा, 64। 64 को 4 से गुना करेंगे 256/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। आयतन है तो क्यूब में आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 14 के लिए ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ये भूले से ही मत समझना कि कॉट 75 का मान 30, कॉट 30 प्लस में कॉट 45 करके हमें निकालना पड़ेगा 15, फिर कॉट 30 माइनस 15। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं समझने के लिए। अगर मान लो ये 75 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये वाला एंगल जो होगा कितना होगा, 15 डिग्री। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो हम कहेंगे भाई आधार बट्टे में लंब होता है। क्या होता है, कॉट थीटा बराबर आधार बट्टे में लंब। अगर मैंने 75 ये माना है तो कितना दिया हुआ है, 2 माइनस में √3। तो एक आता कॉट 75 का मान कितना दिया हुआ है, 2 माइनस में √3 बट्टे में कुछ नहीं तो 1। तो आधार तो ये हो जाएगा और लंब क्या हो जाएगा, 1। तो ये 1 हो जाएगा। अब देखो हमें कॉट 15 का मान पूछा है, तो मैं 15 इसको मान लेता हूँ। तो थीटा के सामने वाला क्या होता है, लंब होता है। थीटा के सामने वाला हमेशा लंब होता है। तो कॉट 15 का मान ही पूछा ना हमसे, कॉट 15 डिग्री। तो थीटा के सामने वाला कितना हो जाएगा, लंब हो जाएगा।
और लंब आधार बट्टे में लंब होता है, और आधार कितना है 1, 1 बट्टे में कितना आ जाएगा 2 माइनस में √3। देखो समझाने में टाइम लगा था, नहीं तो मुझे पता है इसका 1 बाई करके रैशनलाइज करना है और कुछ नहीं। गुने में 2 प्लस में 3, ऊपर नीचे क्या करना है, गुना कर देना है। 2 प्लस में √3 से ऊपर नीचे गुना कर देना है, यानी कि इसका परिमेयकरण करना है। परिमेयकरण करेंगे तो कितना आएगा, 2 प्लस में √3 a माइनस बी, ए प्लस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और अंदर दी √3 का स्क्वायर, देखो 2 का स्क्वायर 4, अंदर दी √3 का स्क्वायर 3, घटाएंगे तो 1, तो क्या आ जाएगा 2 प्लस में √3 आ जाएगा cot 15 का मान। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। संख्याओं 6, 5 और 8 का चतुर्थ अनुपात क्या होगा, तो कुछ नहीं करना, देखो भाई जो रिलेशन 5/6 का है वही 8 का x के साथ होगा, यानी कि चतुर्थ अनुपात के साथ होगा। तो सॉल्व करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा, 5x बराबर 8 6 48, x का मान कितना आ जाएगा 48/5, 5 नियम 45, कितना बच गया 3, 5 6 30, कितना आ गया 9.6। तो क्वेश्चन नंबर 16 के लिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें मैं एक फॉर्मूला लिख देता हूँ। एक फॉर्मूला होता है ये x की पावर 5 प्लस में 1/x की पावर 5। देखो अलजेब्रा का मैंने 23 पार्ट टोटल करवा रखा है यूट्यूब पे, और इसमें लगभग अलजेब्रा कंप्लीट है, ठीक है। वहां पे ये सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ये क्या होता है, x³ प्लस 1/x³, ठीक है, x² प्लस में 1/x² माइनस में x प्लस 1/x, और इसका मैंने डेरिवेशन भी कर रखा है, वहां पे आप चेक कर सकते हो। तो देखो एक और फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं। अगर मान लो मुझे x प्लस में 1/x इज इक्वल टू में दिया हुआ हो k, तो x³ प्लस 1/x³ जो होगा वो कितना होगा, k³ माइनस में 3k, और अगर ये दिया हुआ ना तो ये भी निकाल सकते हैं, x² प्लस में 1/x² बराबर जो होगा वो क्या होगा, k² माइनस में 2। तो ये देखो ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा ना, अभी तक मैंने सिर्फ फॉर्मूला लिखा है, अब हम अप्लाई कर देते हैं डायरेक्ट से। देखो x³ निकालना है तो ये करना पड़ेगा हमें k³, तो k का मान क्या है हमारे पास, कुछ नहीं, k का मान -2√3 है, तो -2√3 का क्या करना है, क्यूब करना है, और माइनस में 3 गुने में -2√3 करना है। सॉल्व करेंगे तो देखो हमारे पास इसका मान आएगा, सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, देखो 2 की पावर कितना आएगा, क्यूब 8 आएगा, 3 की पावर अंदर √3 की पावर कितना होगा 3√3, तो कितना आ जाएगा माइनस में 24√3। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 दूनी 6 प्लस में 6√3, सॉल्व करने पे कितना आएगा, 24 में से 6 घटेगा तो कितना आ जाएगा माइनस का 18√3। तो उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ में आएगा। पहला तो मैंने ये बताया, अब स्क्वायर निकालना है, तो स्क्वायर निकालना है तो k² इधर ही कर देता हूँ मैं इसको, तो इसका स्क्वायर करेंगे, देखो 2 का स्क्वायर 4 और अंदर √3 का स्क्वायर 3, और स्क्वायर है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 3 कितना आ जाएगा, ये 12, 12 माइनस में 2, 12 में से 2 घटेगा कितना बचेगा 10। देखो इसका मान आ गया, और इसका मान तो दिया ही हुआ है ये, तो सॉल्व कर लेते हैं। देखो कितना दिया हुआ है, x³ 1 कितना आया है -18√3 गुने में x² प्लस 1/x² कितना आया है 10, माइनस में कितना करना है हमें, माइनस में -2√3, तो 18 दाम के कितना आएगा माइनस का 180√3, और प्लस में कितना आएगा 2√3, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस का 178√3। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा, काफी डिटेल में बता दिया। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। एक कक्षा में 39 विद्यार्थी है और उनका औसत भार कितना है, 51 किलोग्राम है। यदि हम शिक्षक का वजन शामिल करें तो औसत वजन कितना हो जाता है, 51.2 किलोग्राम हो जाता है। एक बात बताओ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको हम करने का तरीका देखेंगे कैसे। देखो एक तरीका तो यह है कि 39 गुने में क्या कर दो, 39 नहीं, अब टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल हो जाएगा, शिक्षक को शामिल कर देंगे, 40 गुने में 51.2 कर देंगे, और माइनस में क्या कर देंगे 39.51, जो भी आएगा वो हमारा शिक्षक का वजन होगा, क्योंकि देखो 40 इसमें शिक्षक का वजन शामिल, इसमें शिक्षक का वजन शामिल नहीं है, आंसर आ जाएगा। लेकिन ये करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाएगा ये, ठीक है, कैलकुलेशन हो जाएगा। हम बिना कैलकुलेशन किए कैसे कर सकते, देखो जो टीचर है ना, जो टीचर है वो अपने लिए कितना वजन लेके आएगा, 51.2 किलोग्राम लेके ही आएगा, और साथ ही साथ में वो इतना वजन लेके आ रहा है क्योंकि एवरेज सब, और सबका एवरेज कितना कर दे रहा है वो 51.2 किलोग्राम कर दे रहा है, यानी बच्चों का वजन तो कितना दिया हुआ 51 किलोग्राम, लेकिन 39 बच्चों में से सभी का वजन 0.2 किलोग्राम बढ़ जा रहा है। तो पॉइंट हटाएंगे, बट्टे में कितना लग जाएगा 10 लग जाएगा, 39 दूनी कितना आ जाएगा 78, वो आपस 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 7.8। यानी टीचर ने क्या किया, बच्चे को कितना किलोग्राम वजन दे दिया 7.8 किलोग्राम, और देखो खुद आ रहा है कितना किलोग्राम अपना एवरेज मेंटेन करने के लिए 51.2, तो इसी में जोड़ दो, 7.8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2, 8 और 2 10, 7 और 1 8, 1 9, कितना आ जाएगा 59 kg। यानी टीचर का जो वजन है वो कितना है
59 किलोग्राम है। बहुत इजी क्वेश्चन था, बाकी इसको आप सॉल्व करोगे ना तो भी हमारा आंसर यही आने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 18 के लिए ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। पुस्तकों के एक सेट को पैक करने के लिए गौतम एक निश्चित ऊंचाई के कार्टन लाया और जो 44 इंच लंबे 27 इंच चौड़े, यदि ऐसे कार्टन के आयतन कितना दिया हुआ है 22.5 घन फीट क्यूबिक फीट दिया है था, तो प्रत्येक कार्टन की ऊंचाई क्या थी। तो देखो हाइट, तो देखो ये कार्टन जो होगा वॉल्यूम ही होगा, तो वॉल्यूम क्या होता है L गुने में B गुने में H। कितना दिया हुआ है 22.5 फिट दिया हुआ है ना, फिट में दिया हुआ है 22 फीट क्यूब। तो हमसे बोला क्या है प्रत्येक कार्टन की ऊंचाई पूछा है ना सेंटीमीटर में। तो एक बार बताओ, इसमें सेंटीमीटर में इंच में ही दिया ना वैल्यू, तो लंबाई कितना दिया हुआ है इसमें कार्टन की लंबाई कितना है 48 इंच गुने में चौड़ाई कितना दिया हुआ है 27 इंच। ठीक है, ऊंचाई हमें नहीं पता, इंच में ही होगा बराबर में। यहाँ पे कितना है ये फिट में है ना, तो इसको इंच में बदलने के लिए देखो 22 पॉइंट कुछ नहीं करना भाई 22.5 फिट है ना, तो क्या कर देंगे हम इंच में बदलेंगे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 फीट बराबर 12 इंच होता है, तो 12 से गुना कर दो। लेकिन 12 से गुना करने के लिए क्यूब में है तो 12 3 बार करना पड़ेगा, 12 गुने 12 गुने 12। ठीक है, स्क्वायर होता तो 2 बार करना पड़ता। तो पॉइंट हटा लो, बटे में लगा दो कितना 10। ठीक है, सॉल्व कर लो। 12 एकम 12, 12 चौके 48। ठीक है, 4 एकम 4, 4 तिये 12, 3 एकम 3, 3 निमा 27, 9 से काटेंगे 25 निमा 225, 5 25, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, 5 को 6 से गुना करेंगे तो x का बराबर कितना आ गया 30। और ये इंच में आएगा, ये याद रखना, क्योंकि मैंने फिट को क्या कर दिया इंच में, 12 से गुना करते के साथ ही क्या बन गया ये इंच में बन गया। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया 30 इंच। तो क्वेश्चन नंबर 19 के लिए ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्या कर रखा है, पीले रंग की पोशाक 10% का प्रतिनिधित्व करने वाले त्रिज्याखंड पहनने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। देखो पीले रंग वाला कितना है 10% है ना, और टोटल 40 30 70 जोड़ना नहीं है, टोटल 100% में देखा तो 100 होगा। तो देखो 60 का 10%, अब ये भी कोई क्वेश्चन पूछने वाला 60 का 10%, 0 से 0 0 से 0 यानी कितने छात्र होंगे 6। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 2017 से 19 की अवधि में पी के औसत उत्पादन और समान अवधि में कंपनी क्यू के औसत उत्पादन का अनुपात। देखो 2017 से 19, 2017 से 19 में पी, यहाँ पे पी कितना है 25 है, यहाँ पे कितना है 50, 75 हो गया, 75 और 40 कितना हो जाएगा 75 40 115। तो ये आ जाएगा 115 पी का, और क्यू का पूछा है। और क्यू का, क्यू कौन सा है, कौन से कलर में दिख रहा है क्यू जो है वो, क्यू का कलर कौन सा है ऑरेंज कलर। 35 40 75, 75 और 50 कितना आ जाएगा 125। तो इन्हीं का तो रेशो पूछा है, कुछ नहीं करना सॉल्व कर लो। 23 पंचे 115, 23 पंचे 115 और 25 पंचे 125, 25 पंचे 125। तो यही क्या होगा हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 22। देखो एक पुलिसकर्मी एक चोर को 225 मीटर की दूरी से देखा है ना, अब पुलिसकर्मी उसका पीछा करने लगता है तो चोर भी भागने लगता है। यह मानकर कि चोर 11 किलोमीटर प्रति घंटा और पुलिसकर्मी 13 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब स्पीड है ना, गणना करें कि पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर कितना दूरी भाग चुका। देखो इसको एक सिंपल तरीके से बताऊंगा, देखो बहुत सिंपल तरीका। चोर की स्पीड कितनी दी हुई है 11 और पुलिस की स्पीड कितनी दी हुई है 13। ये बात तो पता है ना, जैसे ही पुलिस इसका मतलब जैसे ही चोर मतलब भागता है वैसे ही पुलिस भी इसके पीछे क्या होता है दौड़ना शुरू करता है। यानी कि जब पकड़ा जाएगा उस टाइम तक चोर भी जितने समय तक दौड़ा होगा उतने समय तक पुलिस भी। तो अगर मान लो टाइम स्थिर हो तो हमें पता है जिसकी स्पीड अधिक होगी वो डिस्टेंस भी अधिक तय करेगा। जैसे मान लो अगर मान लेता हूँ मैं पुलिस की स्पीड कितनी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 घंटा भागेगा तो कितना दूरी तय कर लेगा 100। और अगर मान लो चोर की गति लिख देता हूँ मैं यहाँ पे 15 घंटा, ये भी 5 किलोमीटर भागेगा तो कितना दूरी तय कर लेगा 75। रेशो अगर बनाएंगे तो देखो इसी स्पीड का ही रेशो आएगा, कितना आएगा 3:2। काटेंगे तो 25 से 75, 25 चौके 100, सॉरी 3:4 ही आएगा, 25 5 चौके 20। ठीक है, तो मैं यही समझाना चाह रहा हूँ, अगर ये पता है ना ये बात अप्लाई करना जानते हो तो 2 सेकंड का क्वेश्चन है। देखो अब एक बात बताओ, ये स्पीड का रेशो है, तो एक बात बताओ ये पुलिस जो है इससे कितना दूरी एक्स्ट्रा भाग लेगा, 2 दूरी ना एक्स्ट्रा। तो पुलिस को कितना एक्स्ट्रा दूरी कवर करना है 225, तो हमें दे रखा है 2 बराबर 225, तो 11 का ही मान तो निकालना है। तो 11 बराबर कितना आएगा भाई 225 बट्टे में 2 गुने में 11। पहले 11 से मल्टीप्लाई करके फिर भाग कर लेते हैं, तो 11 पंचे 55, 11 दूनी 22, 5 27, 11 दूनी 22 और 2 24 बट्टे में 2 करके देखो, देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, कितना आ जाएगा 1237.5
मीटर। देखो 2 सेकंड का ही क्वेश्चन था, ये तो समझाने में टाइम लग गया इसीलिए, नहीं तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की बात करते, क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। देखो 4 का क्यूब प्लस में 4, 4 का क्यूब भाई कितना होता है 64, और 4 कितना आ जाएगा 68, डिवाइड बाय 7 का स्क्वायर 49 में से 41 घटेगा 8 बचेगा, 5 का स्क्वायर 25 में से 8 घटेगा कितना बचेगा 17, 17 को 68 को 17 से भाग देंगे तो कितना आएगा 17 चौके 68। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 के लिए ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रखा है, निम्नलिखित 5 वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक चिप की बिक्री को दर्शाता है वह वर्ष ज्ञात कीजिए जिसमें बिक्री 5 वर्षों में बिक्री के औसत के बराबर। यानी इस 5 वर्षों का औसत पूछा है और कौन सा ऐसा वर्ष है जिसमें औसत के बराबर बिक्री हुआ है। तो इन सबको जोड़ो, देखो भाई 45 और 54, 99, 99 और 57 कितना आएगा 156। 156 में हम क्या करेंगे, 56 में से 6 हटा दो और उसमें 60 जोड़ेंगे 210, 216 आ जाएगा। 216 में 9 जोड़ेंगे 225, 285 कितना आ जाएगा 285। इतना फास्ट जोड़ना पड़ेगा। कितने वर्ष है 5 वर्ष है, 5 से डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा 5 25, 3 5 7 35। 57 किस वर्ष में हुआ है, तो 57 हुआ है 2017 में। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। एक धनराशि पर 16% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष में प्राप्त मिश्रण कितना दिया हुआ है 3364। तो वह धनराशि ज्ञात की जाए। अति सरल प्रश्न, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। 16%, 16% का क्या मतलब है भाई 4/25, यानी 25 की राशि कितनी हो जाएगी 29, 25 की राशि कितनी हो जाएगी 29 हो जाएगी। और कितने वर्षों में 2 वर्षों में, तो स्क्वायर कर दो भाई, 2 वर्षों में तो स्क्वायर कर दो। 25 की राशि कितनी हो जाएगी 625, यानी 2 साल में 625 रुपए की राशि 16% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितना हो जाएगा। 29 का स्क्वायर कितना होता है 841, और 841 का मान ही तो दिया हुआ है 3564। तो हमसे पूछा 625 का मान बता दो। 3564 बटे में 841 गुने में 600, क्या इसका ये 4 गुना दिख रहा है, देखो 4 गुना ही है इसका। तो हम इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा 6 चौक 24 और 1 2500। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अगर मैं बात करता हूँ 25 के लिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड बाय बाय।